Hello everyone. Today we'll be discuss about the thrombophlebitis. What is the thrombophlebitis? Thrombophlebitis क्या होगा? ये ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ वेन के अंदर इन्फ्लामेशन होने की वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस प्रोड्यूस होता है. इटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन. इसके अंदर क्या होता है, वेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा एंड वहाँ पे जो वेन्स रहती हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्लड क्लॉट होने लग जाएगा. इसलिए इसको बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. ओके, ये 2 टाइप का होता है, सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस एंड सेकंड होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस. जो सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस होता है उसमें क्या होता है, जो अपनी सुपरफिशियल वेन होती है उसके अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने लग जाता है. जैसे ये जो वेन होती है वो होती है सुपरफिशियल वेन, इसके अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस. ओके, देन इसके बाद है डीप वेन थ्रोम्बोसिस. डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होगा, इसको बोलते हैं फ्लेबोथ्रोम्बोसिस. डीप वेन थ्रोम्बोसिस का जो सेकंड नाम होता है वो होता है फ्लेबोथ्रोम्बोसिस. ओके, इसके अंदर होगा डीप वेन के अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने लग जाएगा. ये जो थ्रोम्बस होता है वो एक सेमी सॉलिड क्लॉट होता है ब्लड का. थ्रोम्बस थ्रू डीप वेन कम ब्लॉक द पल्मोनरी आर्टरी इज कॉल्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म. इसका मतलब क्या है कि जैसे ये अपनी वेन्स है, ये हो गई सुपरफिशियल वेन एंड देन ये हो गई डीप वेन. ओके, जो सुपरफिशियल वेन होती है उसके अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा. ये थ्रोम्बस या तो इसके अंदर रह जाएगा या फिर यहाँ से मूव करके ट्रैवलिंग करके ये डीप वेन थ्रोम्बस के अंदर आ जाएगा. ये जो डीप वेन थ्रोम्बस है यहाँ से ये जो थ्रोम्बस है या तो ब्रेक डाउन होके या फिर सेम ऐसे ही ट्रैवलिंग करके अपनी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाएगा और वहाँ पल्मोनरी आर्टरी में जाके क्या करेगा, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करेगा. ओके, पल्मोनरी आर्टरी में जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा, इसको बोलेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म. पल्मोनरी एम्बोलिज्म. तो डीवीटी किसको प्रोड्यूस करता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रोड्यूस करता है. डीवीटी मोस्ट कॉमन होता है किसके अंदर, लेफ्ट लेग के अंदर. लेफ्ट लेग के अंदर मोस्ट कॉमन होता है एज कम्पेयर टू राइट लेग के अंदर. ओके, मोस्ट कॉमनली जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है वो लेफ्ट लेग के अंदर हो रहा है. तो इसमें क्या होगा, जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा, जो फीमोरल आर्टरी फीमोरल वेन, पोप्लिएटल वेन, काफ वेन्स एंड स्काफ वेन्स रहती है उसके अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी हो जाता है. पोस्टीरियर टिबियल वेन. ओके, कोज क्या होंगे डीवीटी के, अकॉर्डिंग टू विर्चो ट्राइड. अब विर्चो ट्राइड के अकॉर्डिंग अपन जो इसके कॉज देखते हैं डीवीटी के अंदर वो 3 टाइप से देखते हैं. एक तो होता है वीनस स्टेसिस. स्टेसिस का मतलब क्या होता है, क्लॉट का फॉर्मेशन होना वीनस के अंदर. ओके, हाइपर कोएगुलेबिलिटी. हाइपर कोएगुलेबिलिटी का मतलब होता है कि ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड फ्लो या ब्लड क्लॉटिंग की जो रेट रहती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज रहती है, हाइपर कोएगुलेटिंग. थर्ड होगा वेन वॉल इंजरी. वेन की जो वॉल रहती है ये डैमेज हो गई, एंडोथेलियल वॉल. ओके, कोज ऑफ डीवीटी के अंदर अपन देखेंगे या तो किसी ट्रोमा या फिर इंजरी की वजह से लेग्स, एंकल्स और जो थाइस एंड पेल्विस, इनके अंदर या तो किसी भी ट्रोमा या इंजरी की वजह से अगर कोई डैमेज हो रहा है, किसी वेन में डैमेज हो रहा है तो उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन बन गया, तो डीवीटी प्रोड्यूस हो गया. इमोबिलिटी, कंटिन्यूस अपन एक ही जगह बैठ रहे हैं, वहाँ से मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं. जैसे कि जो ट्रैवलिंग करते हैं लंबे टाइम तक, बस चलाने वाले ड्राइवर्स वगैरह रहते हैं या फिर लंबे टाइम तक कंप्यूटर पर बैठने वाले, उन सब में क्या होता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन इजीली हो जाता है. इसको जो अगर कंटिन्यूस बस ट्रेवल्स रहते हैं उसको बोलते हैं ट्रैवलर थ्रोम्बोसिस. ओके,
ओबिसिटी, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा है कोई पर्सन, तो उसमें क्या होगा, तो उसका जो पूरा बॉडी का जो पूरा वेट होता है उसका, वो किस पे, अपनी लेग्स के ऊपर गिरेगा। अगर लेग्स के ऊपर पूरा बॉडी का वेट गिरेगा तो अपनी जो वेन्स और आर्टरीज वगैरह है वो क्या होंगी, बाहर की तरफ प्रोमिनेंट होने लग जाएंगी, और उसके अंदर ब्लड फ्लो क्या होगा, पूरा कंटिन्यूस नीचे की तरफ होगा। वेन्स का काम क्या होता है, ग्रेविटेशन जो फोर्स रहता है उसके अपोजिट वर्क करती हैं। वो वेन्स होती हैं जो अपोजिट ब्लड को लेके जाती हैं, जो एक्सट्रीमिटीज रहती है वहां से और हार्ट तक लेके जाती हैं। ओके, तो अगर बॉडी वेट ज़्यादा होगा तो उनको क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी वेन्स को ब्लड वापस लेके जाने में। तो वहां पे क्या हो जाएगा, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। लेग्स होते हैं वो ऐसे प्रोमिनेंट दिखने लग जाते हैं। ओके, प्रेगनेंसी के टाइम पे यही रहता है कि जो वुमन रहती है वो वेट गेन कर लेती है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। परप्यूरियम के टाइम पे ऐसा होता है। पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोसिस मोस्ट कॉमन होता है। पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोसिस, किसी की सर्जरी वगैरह हुई हो, उसके बाद में उसमें ब्लड क्लॉट हो गया हो, तो उसकी वजह से हो सकता है। 30% जो केस रहते हैं वो लेग्स आर इफेक्टेड, हिप सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी, कैंसर की वजह से। एंड देन एक्सिलरी वेन थ्रोम्बोसिस, एक्सिलरी वेन रहती है उसके अंदर थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होने लग जाए। ई थ्रोम्बोसिस मतलब अभी मैंने बताया ना, जो कंटिन्यूस लैपटॉप वगैरह पे वर्क करते रहने वाले ऐसे, जो उसके अंदर भी थ्रोम्बस का फॉर्मेशन बनने लग जाता है। क्लिनिकल फीचर ऑफ डीवीटी के क्लिनिकल फीचर क्या होंगे कि डीवीटी के अंदर फीवर रहेगा। इसके जो अर्लीस्ट सिम्टम्स रहते हैं उसके अंदर फीवर रहेगा। देन इसमें पेन रहेगा, स्वेलिंग इन काफ, थाइज एंड काफ के अंदर क्या होगा, पेन रहेगा एंड स्वेलिंग रहेगी, स्वेल करके रहेंगे जो लेग्स रहते हैं वो। और लेग्स क्या रहेंगी, बिल्कुल टेंस हो जाएंगी, टेंडर, वॉर्म, पेल एंड ब्लूइश विद स्ट्रेस्ड एंड शाइनी स्किन। बिल्कुल अगर स्वेलिंग आएगी तो स्वेलिंग आने के बाद में आपने देखा होगा, अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे स्वेलिंग रहती है तो वो ऐसे शाइन करने लगती है वो स्किन। तो सेम वैसी ही कंडीशन डीवीटी के अंदर होगी। इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होमान साइन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, मान लो कि ये अपना लेग्स है, ठीक है, ये लेग्स है और ये थाइज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, पोस्टीरियर काफ और नी विद फोर्स्ड डोर्सिफिकेशन ऑफ फुट। अगर अपन जो पैर रहता है उसको ऐसे डोर्सिफिकेशन फोर्स के लगा के उसको ऐसे करेंगे, ऐसी कंडीशन में लेके आएंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अपनी जो काफ मसल्स रहती है ना, यहाँ पे जो काफ पेन्स रहती है उसके अंदर क्या होगा, पेन होगा। तो पता चल जाएगा इस पॉजिटिव हाफ होमन साइन से कि यहाँ पे पेन हो रहा है, मतलब डीवीटी के चांस है। ओके, मोसेस साइन में क्या होता है, स्क्वेजिंग फॉर लोअर पार्ट ऑफ काफ फ्रॉम साइड टू साइड कोज पेन। इसके अंदर भी ऐसे ही होता है, ये जो लेग्स है ना, इसका मूवमेंट करवाएंगे साइड टू साइड, कभी यहाँ कभी ये, तो इसकी वजह से क्या होगा, पेन होगा पेशेंट के अंदर, पेन होगा तो पता चल जाएगा मोसेस साइन। ओके, इसके बाद में क्या होगा, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डीवीटी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है डीवीटी की, कोई भी इथियोलॉजिकल कोई सर्जिकल कंडीशन के बाद में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया हो, या फिर किसी डिजीज की वजह से थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि डीवीटी प्रोड्यूस हो गया तो कोज के बाद में क्या होगा कि ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो वीनस रहते हैं उसमें क्या होता है, स्टेटिस यानी ब्लड क्लोटिंग होने लग जाएगा, ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन होने लग जाएगा, स्टेटिस। ओके, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, उसके बाद में वीनस एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज हो जाएगी। अगर ये इन्फेक्शन हो गया है, इसके अंदर ब्लड का क्लॉटिंग हो गई है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, ये एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज हो जाएगी। अगर ये एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज होने की वजह से क्या होगा, फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर ब्लड क्लॉट होने लग जाएगा। ब्लड क्लॉट होने की वजह से एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज हो जाएगी। इन्फ्लामेशन ऑफ
वेन्स। अब ये जो वेन्स में इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा, इस कंडीशन को बोलते हैं अपन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो, और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया मतलब वो सुपरफिशियल से डीप में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो इसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस में अपन क्या करवाएंगे, वीनस डॉपलर, ड्यूप्लेक्स स्कैनिंग। ड्यूप्लेक्स स्कैनिंग में क्या होता है कि मतलब मशीन के थ्रू जो स्कैनिंग करने वाला पार्ट होता है वो अपनी जो प्रोमिनेंट वेन्स रहती हैं वहाँ पे टच करते हैं और फिर उसमें मशीन के अंदर देखते हैं, विजिबल करते हैं, तो उस टाइम पे वो जो क्लॉट फॉर्मेशन रहता है वो उसमें दिखने लग जाता है, तो पता चल जाता है इस स्कैनिंग से। सीटी स्कैन, जो डुप्लेक्स स्कैन होता है, ये डीवीटी का बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है। ओके। ट्रीटमेंट के लिए अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है तो उसको क्या है, डिजोल्व करने के लिए अपन एंटी कोएगुलेंट दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल्स। अदर एनी किसी भी टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करना हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।